नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो मेटल मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रेडर्स की कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी यहां पर होनी चाहिए, किस मेटल में दाव लगाया जा सकता है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए साथ में जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्ते अभिषेक जी, धन्यवाद। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मेटल पैक का हाल क्या है, कौन कौन से मेटल में क्या क्या तेजी आई है या फिर गिरावट इसमें आई हुई है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर अगर कॉपर की करें तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर करीब करीब यहाँ पर इसमें 0.28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मॉर्निंग के सेशन में थोड़ी सी इसमें तेजी थी, 1385 के आसपास भाव भी गए थे इसके, लेकिन अभी 1375 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। वहीं अगर निकल की बात करें 0.25% की इसमें गिरावट देखने को मिली है, 1840 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जिंक में अभी भी यानी कि मॉर्निंग की सेशन के बराबर ही यहां पर जो बढ़ोतरी है वो यहां पर देखने को मिल रही है। 374 रुपए के आसपास जिंक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, करीब 0.23% की इसमें बढ़त इसने हासिल की है। वहीं लीड की अगर बात करें तो 207 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, इसमें भी हल्की सी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, 394 रुपए के आसपास एल्यूमिनियम यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सब मेटल पैक में अच्छी तेजी मॉर्निंग में देखने को मिल रही थी, हालांकि अभी सारे ही मेटल्स में यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, जिंक को अगर छोड़ दे तो। सबसे पहले सर कॉपर की अगर बात करें, क्या लग रहा है सर, अच्छी तेजी इसमें बनती हुई दिख रही थी, 1385 के आसपास गया भी था, अभी इसमें क्या व्यू बन रहा है? ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आज देखा जाए तो 1387 के आसपास का जो है इसने हाई बनाया, फिर वहां से करेक्शन देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो इसके भाव थे वो लगभग 1350 के आसपास, 1360 के आसपास कारोबार करते थे। वहां से जो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से देखा जाए तो ऊपर ही बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया 1372 पे जो इसका था। तो इस फिर से 1372 या 1370 की रेंज में इसमें एक फ्रेश ट्रेड किया जा सकता है। चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। आज भी देखा जाए तो 1372-50 के आसपास का बॉटम बना है। तो 1372 1370 इस रेंज में जून वाइडा प्रॉपर में एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है 2 से 3 दिनों के लिहाज से 1395 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1360 रुपए के नीचे का रहेगा। स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, बिल्कुल ट्रेड कॉपर पे ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 1372 रुपए के आसपास यहाँ पर बाइंग की सलाह है। 1370 रुपए की रेंज में अगर मिले तो जून वाले के लिए कॉपर की यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। टारगेट यहाँ पर 1395 रुपए का रखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर 1330 रुपए के आसपास यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह दी गई है सर की ओर से, और 2 से 3 दिन के ये टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सर एक रिपोर्ट भी अभी आई थी, अभी शीले जो कंट्री है और कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक ये देश माना जाता है सर, इसमें प्रोडक्शन के लिहाज से 23 साल का सबसे कम न्यूनतम दर्ज यहाँ पर किया गया है। सर सप्लाई को लेकर यहाँ पर चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, क्या लग रहा है इन केस अगर कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, एआई और ईवीज में भी इसकी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई जो होगी इन केस अगर डिस्टर्ब होगी सबसे बड़े देश की ओर से, तो क्या लग रहा है कि जो प्राइस होंगे कॉपर के वो और कितने ऊंचे भाव तक जा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है इसका। जैसा कि मैं मंथली चार्ट स्टडी कर रहा था कि बहुत अच्छा पैटर्न है। ऊपर में मेरे को लग रहा है 1600 के आसपास के भाव भी इसमें वापस फिर से बन सकते हैं। अभी 1375 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया जो है मोमेंटम कॉपर में दिखाई दे रहा है। ऐसा भी मानना है कि जो कॉपर है वो नेक्स्ट सिल्वर जो है दिखाई दे रही है। सिल्वर में जिस तरीके के रिटर्न हमने जो है देखे, बहुत ही छोटे कम समय में 4,20,000 के आसपास के भाव बने थे, तो वैसे ही तेजी जो है आगे आने वाले समय कॉपर में आ सकती है। अभी हाल फिलहाल के लिए अगर मैं 4 से 6 महीने की रेंज की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स डाउन साइड में 1300 रुपए मान सकते हैं, और ऊपर में कहीं ना कहीं 1600 से लेकर 1650 के आसपास के भाव भी कॉपर में देखने को। स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। 5 से 6 महीने की अगर यहाँ पर बात करें तो 1650 रुपए तक के भी यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कॉपर में, ये सर की ओर से यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए एल्यूमिनियम की सर यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर 394 रुपए के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और 396 के आसपास इसने अभी 1 साल का अगर हाई भी बोले यहाँ पर एमसीएक्स में इसने बनाया ही है। सब 4 ईयर हाई के लिहाज से अगर देखें, मतलब अगर कॉमिक्स की अगर यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर ये $3855 के आसपास पहुँच गया है, और ये बताया जा रहा है कि 4 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। एल्यूमिनियम को लेकर सर क्या लग रहा है व्यू आपका? एल्यूमिनियम की बात करें तो इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। नॉन स्टॉप मंथ ऑन मंथ हाई पे चल रहा है। देखिए 394 के आसपास प्राइस है, बट ये है कि थोड़ा सी प्राइस जो है काफी बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, गिरावट पर हर बार इसमें खरीदारी ही कहीं ना कहीं निकल के आएगी।
अगर एंट्री प्राइस की मैं बात करूं, फ्रेश एंट्री की अभिषेक की, तो मेरे को लग रहा है एल्यूमिनियम जो फ्रेश एंट्री का प्राइस है वो 391 से लेकर 390 की रेंज है। इस रेंज में अगर मिलता है तो जो है इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 397 2 से 3 दिनों के लिहाज से टारगेट रखा जा सकता है, और 387 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस है। बहुत अच्छा मूवमेंट है। लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या जी 400 के भाव इसके टेस्ट होंगे, तो देखिए अभी 395 96 तो इसका ऑलरेडी जो है टेस्ट हो ही चुका है। मेरे को लग रहा है जल्दी 400 के भाव भी इसमें क्रॉस होंगे। आज ही 397 का हाई बना के 393 के आसपास का बॉटम बनाया, तो ट्रेंड इसका भी जबरदस्त पॉजिटिव है, बिल्कुल लेके ही काम करना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, और जैसे कि सर ने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं 391 और 390 रुपए के आसपास यहाँ पर अगर भाव मिले, 397 रुपए के आसपास यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो 387 रुपए का यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चल सकते हैं। बाकी आउटलुक जो है एल्यूमिनियम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार 1 ईयर के हाई पे तो ये पहुंच गया है, ब्रेक कर रहा है 396 के आसपास भी इसने अभी बीच में मतलब जो भाव थे इसके पहुंचे थे 400 410 के आसपास भी इसमें नियर टर्म में भाव जो है वो पहुंचने की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। सर निकल और जिंक को लेकर क्या बन रहा है आपका आउटलुक? निकेल और जिंक का चार्ट जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, जिंक का चार्ट 374 रुपए का भाव है। थोड़ा सा भी लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन से ये मार्केट में अभी रुका तो है, बट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 2 ट्रेड में यहाँ पे इसमें दे सकता हूँ, एक ब्रेकआउट वाला ट्रेड और दूसरा नॉर्मल ट्रेड जो कि मैंने बनाया है। इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है जिंक का, वो है 372 से लेके 371। जून वाले जिंक में एक फ्रेश खरीदारी, अगर गिरावट आती है 372 71 तो वहां पे भी लेके काम कर सकते हैं। इस केस में टारगेट रहेगा 379 रुपीज का, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 368 रुपए के नीचे का। बाई चांस प्राइसेस अगर ब्रेकआउट लेते हैं तो इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है 378 रुपए का है, 378 के ऊपर अगर ये निकलता है तो भी इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपर 385 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और उस केस में जो ब्रेकआउट वाला ट्रेड है 374 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। 374 का सर ऐसे लेके यहाँ पर काम कर सकते हैं इनकेस अगर ब्रेकआउट आता है, लेकिन जो अभी वर्तमान के लिए जो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं 372 से 371 की रेंज में अगर जिंक मिले तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। टारगेट जो है वो 379 का यहाँ पर लेकर चले, और स्टॉप लॉस जो है वो 368 का यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। और इनकेस अगर ब्रेकआउट की, जैसे सर ने बात की, 378 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 385 रुपये का यहाँ पर टारगेट मेंटेन करके चलें, और स्टॉप लॉस जो है वो 374 रुपये का यहाँ पर बनाकर चलें। सर जिंक के लिए वाला है आपने, निकल के लिए कोई व्यू बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। निकल का भी ट्रेड बनाया है, अभी 1842 का इसमें ट्रेड हो रहा है। इसका जो ट्रेड मैंने बनाया है निकल का 1830 इसके लिए बेस्ट बाइंग का लेवल है। टारगेट है 1855 रुपए का, टारगेट 1855 का है, और स्टॉप लॉस जो है 1815 के नीचे का रहेगा। ये भी लगभग 2 से 3 दिनों के लिहाज से ट्रेड रहेगा। 2 से 3 दिनों के लिहाज से यहाँ पर निकल को लेकर यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं 1830। टारगेट जो है वो 1855 का यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो 1815 रुपए का यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पर मेंटेन करके चले, क्योंकि आपकी जो मूल राशि होती है उसको यहाँ पर आपको लेकर चल सकते हैं। सर जिंक का स्टॉप लॉस जो आपने बताया था, जो पहला वाला था वो 374 रुपये आपने बताया था, राइट? जो ब्रेकआउट वाला था, राइट? हाँ, ब्रेकआउट वाला 378 के ऊपर लेना है। इस केस में 374 का स्टॉप लॉस है। अगर गिरावट आती है 372 71 की देखने, तो उसमें भी एक फ्रेश ट्रेड किया जा सकता है 368 के ऐसे। ठीक है सर, ठीक है सर। लास्ट में लेट के लेके एक व्यू दे दीजिए, क्या लग रहा है कि इसको स्ट्रैटेजी इसमें बनाई जा सकती है? अभी लेड की रेंज जो है बहुत छोटी है, मोमेंटम इसमें काफी कम है, और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी कम है। इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है, नीचे में 205 और ऊपर में 208, ये रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आया। तो दोनों ट्रेड है, 308 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट है। 308 रुपए के ऊपर 311 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे, और वहीं अगर 305 के आसपास मिलता है तो वहां पे भी खरीदारी की जा सकती है। दोनों ही केस में 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1.5 पॉइंट का टारगेट लिया जा सकता है। 8 के ऊपर बाय टारगेट 3 पॉइंट का रखना है, 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, 1.5 रुपया का, और नीचे अगर 205 मिलता है तो वहां पे भी खरीदारी करनी है। 3.5 का स्टॉप लॉस लगाकर वहां पे भी 8 का टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है। तो लेट को लेकर भी यहाँ पर सर ने यहाँ पर राय दे दी है। सर फेवरेट स्टॉक वैसे आपको कौन से लग रहे हैं? फेवरेट पिक्स की अगर बात करें तो कौन से लग रहे हैं? 2 ट्रेड जो है काफी बेटर मेरे को नजर आ रहे हैं, एक तो कॉपर का और दूसरा है एल्यूमिनियम का। ये दोनों जो है काफी अच्छे ट्रेड नजर आ रहे हैं। तो पहले नंबर पे मैं कॉपर को रखूंगा और दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम का रखूंगा। तो जो चॉइस के हिसाब से जो है ट्रेडर इसमें अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हैं।
एल्यूमिनियम और कॉपर ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए ये स्टॉक्स, मतलब ये अगर मेटल स्टॉक्स की अगर बात करें तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर है, प्लस यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है उनका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो इसमें भी देखने को मिल रहा है। प्लस कॉपर के लिए जैसे बताया कि शिले की ओर से यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है, उसका भी यहाँ पर सप्लाई पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिख सकता है, जिसका असर उसके प्राइसेस पर पड़ सकता है। अमित सर, थैंक यू सो मच, आपने बेस मेटल्स के ऊपर यहाँ पर तमाम जानकारी दी। जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। जी अब देखिए, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे मेटल में डिस्कस किया है उसमें बिल्कुल पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इंजन ऑफ कमोडिटी मार्केट का हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, तो छोटा ट्रेड बनाना है, क्योंकि युद्ध की घटनाओं में लगातार जो है न्यूज आती जा रही है। ट्रम्प साहब भी ट्वीट करते रहते हैं, तो जब तक ये नहीं रुकती हैं तब तक न्यूज पर फोकस करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, छोटा ट्रेड लेके चलें, और यहाँ पर काफ़ी अनसर्टन माहौल है तो फिर छोटा ट्रेड और थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चले, जिससे कि आपके जो कैपिटल है आपका वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेक्ट रहे। अमित सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया उसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अभिषेक जी। तो ये था हमारा मेटल मीटर, जिससे हम लोगों ने आज यहाँ पर अलग अलग मेटल्स के ऊपर बातचीत की और उस पर राय ली, और ट्रेडिंग कॉल्स भी यहाँ पर सर ने यहाँ पर डिस्कस किए, उसके बारे में भी यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।